क्या आपको पता है खाना खाने के कितने समय बाद जो है भोजन पेट में डाइजेशन होता है? तो चलिए आज इसी के ऊपर बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेशन एक ऐसी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और उसको ब्लड स्ट्रीम में ऑब्जर्व कर लिया जाता है और उससे पूरे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है। डाइजेस्टिव बॉडी पार्ट्स की बात करें तो डाइजेशन हमारे माउथ से शुरू हो जाता है, उसके बाद फेरिंग्स आती है, उसके बाद ईसोफेगस आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, रेक्टम आता है। अदर पार्ट्स में जो है वो एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं, वो लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है, गॉल ब्लैडर होता है। फंक्शन ऑफ डाइजेशन की बात करें तो इंगेशन होता है, मतलब फूड को ओरल कैविटी में लेना, प्रोपल्सन मतलब मिक्स करना या फॉरवर्ड मूवमेंट करवाना, मिक्सिंग होता है सलाइवा मिक्स होना, डाइजेशन मतलब ऑब्जर्व होना, एक्सप्रेशन मतलब जो वेस्ट बचेगा उसको बॉडी से बाहर निकाल देना। ओरल कैविटी में हमारे जो डाइजेशन का फर्स्ट पार्ट होता है, इसके अंदर हमारी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, टीथ प्रेजेंट होते हैं और टंग प्रेजेंट होती है, जिसपे टंग के ऊपर 4 प्रकार के टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, सर्कमवेलेट और फोइलेट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो 3 सलाइवरी ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है, पैराटोइड, सबमैंडिबुलम और सबलिंगुअल। टीथ की बात करें तो टीथ हमारी बॉडी में माउथ में जो है वो 4 प्रकार के टीथ प्रेजेंट होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलार। ये टेम्पररी टीथ अलग होते हैं, परमानेंट टीथ अलग होते हैं। ये हमारे बच्चों में होते हैं और ये एडल्ट ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। टोटल एडल्ट में 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं और बच्चों में वो 20 होते हैं। ओरल कैविटी के बाद भोजन है वो फेरिंग्स में आता है, फेरिंग्स, और उसके बाद आता है इसोफेगस में। इसोफेगस से भोजन है वो आ जाएगा स्टमक में। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, फंडस बॉडी और पाइलोरिक एट्रम। स्टमक के अंदर हमारा जो है वो गैस्ट्रिक जूस बनता है। 3 प्रकार की ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है, पहली फंडक ग्लैंड होती है, दूसरी पाइलोरिक ग्लैंड और तीसरी कार्डियक ग्लैंड। गैस्ट्रिक जूस हमारी बॉडी जो स्टमक है उसके इनर लेयर से रिलीज होता है, उसके अंदर जो 40% है वो HCl प्रेजेंट होता है और पेप्सिन, रेनिन और लिपिड होता है जो फैट और वसा प्रोटीन को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। स्टमक के बाद भोजन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन एक 20 से 25 फीट लंबी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका डायमीटर है वो 2.5 से 3 सेमी का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को डाइजेस्टिव साइट भी बोला जाता है क्योंकि हमारे जो फूड का डाइजेशन है वो मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ये कुछ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये डाइजेशन करने में डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्प्शन करता है और इम्यूनोलाइजेशन का फंक्शन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पे जो है विलाई प्रेजेंट होती है, जो भोजन को है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व करती है उसके अंदर और वहाँ से वो फिर ब्लड स्ट्रीम में एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होने के बाद जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। यहाँ पे वाटर और ड्रग्स का जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है। इसके भी